ये बातें क्या होती है कि जैसे आपने प्रथम मंत्र ले रखा है, प्रथम मंत्र ये इतना गजब का मंत्र है, इतना कीमती है, इसके थोड़ा सा सुमन में आपको गुणापन होगा। इन देवताओं का ये विशेष मंत्र है। जैसे हम वैसे राम कृष्ण करते रहे, विष्णु विष्णु करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। हम गणेश गणेश जय गणेश दिवा करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। जैसे जोटे को जोटा जोटा करते रहो, भैंसा भैंसा करते रहो, नहीं सुनता। उसका एक मूल मंत्र है, उसको कर दो हर, वो तभी यूं देखेगा और ऐसे चकोना होगा। दूसरी बार कर दिया तो उधर दौड़ने की चेष्टा करेगा। इसी प्रकार जो ये मंत्र परमात्मा ने हमें बताए हैं, इन देवताओं के विशेष मंत्र हैं, इनको खींच लेते हैं, ये विवश है इनका। तो इन मंत्रों का थोड़ा ही जाप करने से आपको बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। किसी ने प्रथम मंत्र दिया और फिर छोड़ दिया, नाम आ गया किसी की बातों में, या द्वितीय भी सतनाम भी लेकर छोड़ जाते हैं, वो भोले भक्त जिनको ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। और फिर उनको जिसने सतनाम तक मिलता है तब तक हम उनको बहुत सा ज्ञान सुना देते हैं, और उनको इतना पता अवश्य हो जाता है कि हम जब मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। जैसे प्रथम मंत्र में आपको जैसे सावित्री ब्रह्मा का मंत्र दिया गया है, लक्ष्मी और विष्णु जी का भी मंत्र है, शिव पार्वती का मंत्र है, गणपति का मंत्र है, दुर्गा का भी आपको मंत्र जाप दिया है। अब जितने इन मंत्रों की आप कमाई करते हो, आपकी डिपॉजिट होगी, और कुछ यहाँ के संसारिक सुखों में आपके खर्च होगी, फिर भी ढेर सारी बच जाती है। तो उसके बाद जब आप यहाँ से जाओगे, शरीर छोड़कर, इधर से कनेक्शन कट भी गया आपका, भगवान से दूर हो गया किसी कारण से, दुर्भाग्यवश। और फिर सतनाम में प्रथम मंत्र ओम है, द्वितीय गुप्त है, जो तत्व मंत्र है। तो उसको जब वो ब्रह्म का जाप है, जब सांस से जो करते हैं वो ब्रह्म का जाप हो जाता, वही मंत्र। और तत्व जो सांकेतिक शब्द है वो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का होता है। यदि हम यहां से नहीं जाते हैं तो ब्रह्म लोक के अंदर काल ने एक व्यवस्था कर रखी है, व्यवस्था नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक बना रखी है। ब्रह्मलोक ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाता है ये प्राणी। ब्रह्मलोक एक बहुत बड़ा होटल है, और फिर उसके बाद जो दूसरे मंत्र का जाप है, उस दूसरे लोक को और ज्यादा सुविधा दे रखी है इसने, वही उसके कई पोर्शन बना रखे हैं ब्रह्मलोक में। तो उनकी चार्जिंग ज्यादा है, उनका खर्च ज्यादा है। तो ऐसे जिस भी लोक में आप जाओगे, जैसे विष्णु जी के लोक में गए, जो प्रथम मंत्र में आपको उनका जाप दिया है, तो वहां एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, एक स्वर्ग है। उस स्वर्ग में आपके पुण्य डिपॉजिट होंगे या भक्ति डिपॉजिट हो जाएगी, और उनका मनमाना चार्ज है। और एक्स्ट्रा उनसे जो कमीशन लेते हैं वो अलग से 10-20% की, तो 15%, किसी का 25% आपकी पूंजी से। और जब आपके वो पुण्य और कमाई भक्ति समाप्त हो जाएगी, आपको वहां से धक्का दे दिया जाएगा, निकल यहां से। ऐसे इन सभी देवताओं की आप अपने स्थानों पर इनकी पूरी कमाई समाप्त करके फिर आपको नरक में फेंक दिया जाएगा। तो ये विधान बताया जाता है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मावण धर्मराया, ऐसी ऐसी पदवी पाली आपने ब्रह्मलोक के अंदर, देवता बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पदवी पाली, पूंजी समाप्त होते वहां को धक्का दे दिया जाता आपको। जैसे यहां से जबरदस्ती मृत्यु कर दी जाती है, आपकी नहीं चलती, यही व्यवस्था ऊपर तक है। तो वहां जाने के बाद जब आपको ज्ञान हो जा, वहां गए किसी लोक में, शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा के लोक में या ब्रह्म के लोक में, और वहां आपको याद आ गया कि हम तो गलत आ गए भगवान, कति गलत आ गए, हे भगवान ये बहुत गलती हुई है, परमात्मा है बंदी छोड़, हृदय से रोगे उस वहां के सुख से मुंह मोड़ के, तब मैं आपको वहां से भी छुड़ा लाऊंगा। कितने दयालु है। अब क्या कहते हैं परमात्मा, शिव मंडल शिव का लोक, ब्रह्मापुरी ब्रह्मा का लोक, और शिव विष्णु लोक है ही। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो,
हमरे गुण भूल नहीं तो आण छुटाऊं तो वहां से भी छुटा लूंगा। तो किसी लोक में जाकर तो मुझे याद करेगा, भगवान गलती बन गई, हे परमात्मा अब घनी गलती बन गई, तो वहां से भी छुटवा लाऊंगा तेरे को। और उस पूंजी को बचा कर परमात्मा फिर जन्म फिर भी देना पड़ेगा, और जन्म लेकर फिर आपने सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में फिर भी आना ही पड़ेगा, चाहे कितना भटक लियो। इसलिए ये गलती अब ना करियो। इसलिए आपको बार बार ये ज्ञान दिया जाता है। ये जितने भी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा, इस आश्रम को छोड़कर जो ज्ञान और भक्ति विधान है इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है, किसी संत के पास नहीं है। यह सत्कर मान लियो। दास ने कोई शौक नहीं, कोई लोभ नहीं, किसी प्रकार का जो भी आपका दान धर्म आता है, क्योंकि दान धर्म किए बिना आपका उबारा नहीं हो सकता। और शास्त्र अनुकूल साधना में दान प्रयोग नहीं हुआ तो उसका कोई यूज नहीं। तो ये दास को ये जड़ी मिली, आपको उभारने का एक तरीका मिला है, दाता ने दिया। ये शास्त्र अनुकूल साधना शास्त्र विधि अनुसार यहां पर है, इस विश्व में है ही नहीं। तो अब आपका दाव है, जितना समय लगा है इसमें जल्दी जल्दी करके अपना उभारा कर लो। लूट लो या राम नाम की लूट जो लूटी जाते हैं फिर दान। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।